नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीस सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विषय पर चर्चा करेंगे, वह है संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे एस्टेट, सीटेट, बिहार टेट हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिए, यह आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न के पास। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय संविधान से संबंधित है। दोस्तों, इसके हमारे साथ साथ आप ही हल करते जाइएगा ताकि ये पता चले कि आप 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न का उत्तर जानते हैं और हल कर पा रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। ए हो गया मौलिक अधिकार, बी हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा हो गया सी हो गया प्रस्तावना, और डी हो गया मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा है। इसको उन्होंने संविधान की कुंजी भी कहा था, जबकि संवैधानिक उपचारों को अधिकार को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान कब ग्रहण किया गया। ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 11 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया और उसी दिन इसके 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ए है 44वां, बी है 42वां, सी है 73वां संविधान संशोधन और डी है 52वां संविधान संशोधन। इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 द्वारा हमारे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले भाग पे। इसके अगले पोर्शन पे, चौथे क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के
प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए विकल्प है 6, बी 7, सी 11 और डी 4। तो इसका आंसर होगा 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां। किस न्याय की बात संविधान में नहीं की गई है? तो संविधान में ए है सामाजिक न्याय, बी है राजनीतिक न्याय, सी है धार्मिक न्याय और डी है आर्थिक न्याय। तो देखिए, धार्मिक न्याय की बात हमारे भारतीय संविधान में नहीं की गई, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। हमारे संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 6वां क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को लिया गया है? ए कैबिनेट मिशन, बी विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 250 अनुच्छेदों को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। 7वां क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? ए है ब्रिटेन के संविधान से, डी है अमेरिका के संविधान से, सी विकल्प है आयरलैंड के संविधान से और डी विकल्प है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और एक है वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प है महात्मा गांधी, सी है अब्राहम लिंकन और डी विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का और जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है। इसको कहा था अब्राहम लिंकन ने। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अब अगला आता है 9वां क्वेश्चन, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी है रूस। तो दोस्तों, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 तरह की अनुसूची होती। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार है। केंद्र भी नियम बना सकता है, राज्य भी नियम बना सकता है। जैसे शिक्षा क्या है, हमारे संविधान के समवर्ती सूची में है, दोनों नियम बना सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका,
संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है। ए है 245, बी 233, सी 252 और डी 250। तो दोस्तों संविधान में राज्यसभा के लिए अधिकतम 250 संख्या निर्धारित किया गया है, मगर वर्तमान समय में 245 है, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं। 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और जो मनोनीत सदस्य हैं 12, यह हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर पे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग में से अधिकांश लोग मतदाता भी होंगे। तो चलिए इसका विकल्प पढ़ते हैं। पहला है 61वां संविधान संशोधन, बी है 52वां संविधान संशोधन, इसका सी विकल्प है 62वां संविधान संशोधन और डी विकल्प है 73वां संविधान संशोधन। तो 62वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ए विकल्प है इसका प्रधानमंत्री, बी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्यपाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती है, और सबकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का नियुक्ति होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इसका विकल्प है डी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी है 40 वर्ष। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये बाण लगा देता है कि प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य हो तब उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उस कंडीशन में दोस्तों 30 वर्ष आंसर होगा। चलते हैं 14वें नंबर पे। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे विकल्प होगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ और इसका वर्णन 11वीं अनुसूची में है, जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायत राज से संबंधित 29 विषय है। अब चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। संसद का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे संसद का बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा, और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछ देता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा तो दोस्तों हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माने किसका टैली नहीं कर रहा है? ए दिया है संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी विकल्प है प्रारूप समिति संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प है प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है संवैधानिक सलाहकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है झंडा समिति जेबी के पिलानी। तो यहाँ पे होगा सी संवैधानिक सलाहकार,
संवैधानिक सलाहकार पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा हर हालत में की जाएगी। इसमें एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक और मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसका आपातकाल में भी निलंबन नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन आपातकाल में नहीं होता। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर पे। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई है? देखिए, ए है 2 बार, बी 4 बार, सी विकल्प है 3 बार और डी है 5 बार। तो दोस्तों अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है, जिसे जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? ए है भाग 3, बी विकल्प है भाग 4, सी विकल्प है भाग 2 और डी है भाग 4 को। तो दोस्तों संविधान के भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का वर्णन है। इसको रूस के संविधान से लिया गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें 11वां नंबर है 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20वें नंबर पे, संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो देखिए संसद के 3 अंग हैं। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? ए 44वां, बी है 52वां, सी है 74वां और डी है 42वां। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300 क में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22वें नंबर पे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी? ए 6, बी 7, सी 11 और डी 15। दोस्तों जब संविधान बना था या लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। इसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब आते हैं 23वें नंबर पे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 8, सी 9 और डी 10।
मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, तो इसका विकल्प 8 सही है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिसमें पहली अनुसूची केंद्र और राज्य से संबंधित है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी भी अनुच्छेद दे दिया है 19, इसको हम लोग कर लेते हैं 20। तो देखिए जिसमें डी है अनुच्छेद 20, तो अस्पृश्यता का संबंध अनुच्छेद 17 से है। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है? ए है चौथी अनुसूची, बी है तीसरी अनुसूची, सी विकल्प है पहली अनुसूची और डी है 8वीं अनुसूची। तो ये हो गया पहली अनुसूची। दोस्तों, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन है। 8वीं अनुसूची आपके भाषा से है। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।